वाक़या हो रहा वो वाक़या है जिसमें मस्जिद नबवी में नमाज कायम करना बंद कर दी गई। वाक़या हो रहा यजीद बिन मुआविया के दौर में सानिया करबला के बाद दूसरा बड़ा शर्मनाक सानिया था। मदीना पर शामी अफवाज ने चढ़ाई की थी जिसमें उन्होंने जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम की और मदीना में कत्लेआम किया गया। ये अफसोसनाक वाक़या 63 हिजरी में पेश आया और वाक़या हो रहा कहलाता है। यजीद की भेजी हुई अफवाज ने 10,000 से ज्यादा अफराद को शहीद किया, जिसमें बहुत से सहाबी, सहाबियों की औलाद, ताबईन और हिफाज़े कुरान और हदीस को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। खवातीन की बेहुरमती की गई और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज न हो सकी। वाक़या हो रहा का पस मंजर साना करबला के बाद हिजाज में यजीद के खिलाफ गम गुस्सा और नफरत अपने अरूज पर पहुंच गया था और वहां से एक इनकलाब उठ रहा था। अहले मक्का ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत कर ली और अहले मदीना ने भी यजीद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इस सूरत हाल में यजीद ने अहले मदीना को समझाने के लिए वफद बुलवाया और यजीद के गुमाश्ता अमीर मदीना उस्मान बिन मोहम्मद ने एक वफद साहबी रसूल अब्दुल्ला बिन हंजला के हमरा दारुल हुकूमत दमिश्क रवाना किया। यजीद के वफद से नरम सलूक और इनाम इकराम से नवाजने के बावजूद साने करबला से पैदा होने वाला खिलाफ बरकरार रहा और वफद मुतमईन न हुआ। सहाबी ने वापस आके बताया कि यजीद शराब पीता है और नशे की वजह से नमाज में सुस्ती करता है। अहले मदीना सब मेंबर नबी के पास जमा हुए और उस्मान बिन मोहम्मद को मजबूर करके यजीद को बैत के काबिल न जाना। अहले मदीना मजीद यजीद के जराइम सुनकर उम्मियों के मुकाबले में खुल्ला मुखालफत इख्तियार कर गए और सब ने इजमा करके यजीद को खिलाफत से खुला कर दिया। इस नफरत के नतीजे में उमवी खानदान के अफराद को मदीना से निकाल दिया गया। इन वाकयात का इल्म जब यजीद को हुआ तो वो गुस्से में आ गया और उसने मुस्लिम बिन अकबा को मदीना मनवरा पर फौज कशी का हुक्म दिया। मुस्लिम बिन अकबा यजीद के हुक्म पर 12,000 आदमियों को लेकर मदीना की जानब रवाना हुआ। लश्कर की रवानगी के वक्त यजीद ने बजाते खुद चंद अहकामात की पाबंदी का हुक्म दिया। वो अहकामात ये थे, अहले मदीना को 3 दिन की मोहलत देना ताकि वो इस अरसे में कोई फैसला कर लें। 3 दिन के बाद अगर वो अतात कबूल न करें तो जंग करना, जंग में कामयाबी की सूरत में 3 रोज तक कत्लेआम जारी रखना और मालो असबाब लूटना। अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान न पहुंचाना। 3 दिन के बाद मुस्लिम बिन अकबा ने अहले मदीना को जंग या सुलह में से एक रास्ता इख्तियार करने की दावत दी। अहले मदीना यजीद की अतात कबूल करने पर तैयार न थे, उन्होंने जंग को तरजीह दी। जंग में मदनी लश्कर की क़ियादत सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन हंजला ने की, लेकिन अहले मदीना को शिकस्त हुई और अब्दुर्रहमान बिन औफ और अब्दुल्ला बिन नौफल समेत कई अकाबरीन शहीद हुए। मुस्लिम ने फतह हासिल करने के बाद यजीद के हुक्म के मुताबिक कत्ल गारतगरी की और ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। इस वाक़े में सैकड़ों शुरफाए कुरैशो, अंसार और हजारों दीगर कबाइल के आदमी काम आए। 3 दिन के बाद बाकी मानदा लोगों से बैत करने पर इसरार किया गया। इनसे यजीद की गुलामी और जानो माल का मालिक यजीद को बनाने के अनवान से जबरन बैत ली गई और इनकार की सूरत में या ये कहने पर कि मैं कुरान और सुन्नत पर बैत करता हूँ शहीद कर दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी पेश हुए, लेकिन यजीद की हिदायत के मुताबिक इनसे कोई सख्ती न की गई। इब्ने कतीबा लिखता है, एक शामी सिपाही एक घर में दाखिल हुआ और मालो दौलत के बारे में पूछा। घर की खतून ने कहा, जो कुछ था वो तुम्हारे सिपाही लूट कर ले गए। यजीदी सिपाही ने इसकी गोद से शेरख्वार बच्चा छीन कर दीवार पर दे मारा, जिसकी वजह से बच्चे का मगज बाहर आ गया। तमाम मुअर्रिखीन लिखते हैं, मुस्लिम बिन अकबा ने इस कदर बेगुनाह लोगों का खून बहाया कि वो मसरफ कहलाया। नाज़रीन कराम, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट करके अपनी राय का इज़हार लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।